वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट 2 जिसका कि क्वेश्चन पेपर कोड 32 को डिस्कस करेंगे। एंड सेट 1 को हम प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। अब सेट 2 के अंदर हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले क्वेश्चंस को आप यहां क्लिक करके सेट 1 के अंदर देख सकते हैं। तो एमसीक्यूज में सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पीटी इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास जो फिगर दे रखी है उसमें पीटी एक टेंजेंट है उस सर्कल पर जिसका की जो सेंटर है वो ओ है। कोड पी क्यू सबटेंड एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट द सेंटर। PQ जो कोड है वो सेंटर पर 65 डिग्री का एंगल बनाती है। द मेजर ऑफ एंगल QPT, हमें QPT एंगल बताना है कि कितने डिग्री का होगा। QPT यानी हम थोड़ा मार्क करें, QPT ये वाला एंगल। अब अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो ये वाला पूरा जो एंगल है, दिस कंप्लीट एंगल, ये वाला जो पूरा एंगल है, जैसे ये 90 का है, इधर वाला भी पूरा 90 का होगा, ये वाला भी पूरा 90 का होगा। अगर मुझे ये ट्रायंगल वाला एंगल पता चल जाए तो फिर मैं 90 में से ये ट्रायंगल वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करूंगा और QPT मुझे मिल जाए। अब ट्रायंगल का एंगल निकालने के लिए मैं इस एंगल को मान लेता हूं सम x। लेट्स से दिस एंगल इज x, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो OQ और OP जो हैं वो आपकी इक्वल साइड्स हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहां पे आप कहेंगे एंगल OQP is equal to OPQ is equal to X। आप बता देंगे बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो होते हैं हमारे पास इक्वल। तो यहां पर ये x है, ये x है, ये 65 है। अब इन ट्रायंगल OQP यदि मैं ले लूं, OQP में ले लें हम, तो 65 डिग्री प्लस x सभी का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से सभी का जो सम है वो 180 हो गया। दिस इज 2x और 180 डिग्री माइनस का 65, तो यहां पे आ गया 10 माइनस 5 इज 5 एंड यहां पे 7 माइनस 6 इज 115 डिग्री। 2 को इधर ले आइए, x इज इक्वल टू 115 डिग्री बाई 2। तो यहां पे इसको आप डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल तो नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14, 1 57.5 डिग्री का ये जो x है वो मुझे मिल रहा है। नाउ जो OPT एंगल है, एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री का है, बिकॉज यहां पे आप कह सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू PT। जो आपकी रेडियस होती है वो टेंजेंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये OPT पूरा एंगल 90 का है। x हमने अभी पता लगा लिया। देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूं OPQ यानी कि ये वाला एंगल OPQ प्लस QPT, एंगल QPT दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो पूरा एंगल OPT बन जाएगा। यही तो है। OPT को मैं ऐसा लिख सकता हूं OPQ QPT। अब इनमें से मुझे निकालना है QPT, इसको इधर ले आओ। एंगल QPT इज इक्वल टू एंगल OPT माइनस OPQ। OPT है 90 डिग्री का
और ये हमने अभी निकाला, दैट इज एक्स OPQ, ये आया है 57.5 डिग्री। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0.5 यानी यहां पे आ जाएगा 5 पॉइंट, यहां पे बचा आपका 9 माइनस 7 इज 2, और यहां पे बच गया 8 माइनस 5 इज 3, 32.5 डिग्री। तो एंगल QPT जो है हमारे पास वो 32.5 डिग्री यहां पर आ जाएगा। क्वाइट सिंपल लॉजिक था, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये x निकालना है, और केवल 90 में से उसको माइनस करते ही हमें जो हमारा QPT एंगल है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, if alpha and beta are the zeros of a polynomial 2x square minus 9x plus 5, then the value of alpha square plus beta square is। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, द गिवन पॉलिनोमियल h 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5, इसको नाम दे दो सम px, और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो हमें अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर निकालना है, इसको नाम दे फर्स्ट। अब आप समझें, जब अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो आप बोलेंगे सर हम अल्फा बीटा इसके जीरोज निकाल लेंगे और फिर उनका स्क्वायर करके उनका सम कर देंगे। तो जनरली आप ऐसा कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा वो इतना सिंपल वो नहीं देगा कि जिसके आप जीरोज पता लगा पाए। तो जीरोज आप उसके पता लगा भी सकते हो किसी एक केस में, तो ज्यादातर क्वेश्चन में जीरोज नहीं निकलेंगे, तो फिर आप कौन सा मेथड वहां पर अडॉप्ट करेंगे? तो उसके लिए आप इस फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विद किसके साथ? जनरल फॉर्म के साथ, जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास जो a है वो 2 आ गया, जो b है वो -9 आ गया, c है वो 5 आ गया। अब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b अपॉन a, यानी माइनस ऑफ -9 अपॉन में a यानी 2, ये आ गया 9/2। तो यहां से हमें मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9/2, इसे नाम दो सेकेंड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास होता है दैट इज अल्फा बीटा, वो होता है c अपॉन a यानी कि 5/2। तो यहां से अल्फा बीटा हमें मिल रहा है 5/2। अब हमने ये चीजें हम यहां पे निकाल सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से आ सकता है? अगर मैं इसमें स्क्वायर कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, तो वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और कहीं ना कहीं वहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो यहां पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड इन सेकेंड, स्क्वेयरिंग on both side in second, सेकेंड में दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/2 का होल स्क्वेयर। अब यहां a प्लस बी का होल स्क्वेयर लगा दीजिए, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहां पे आ गया 81/4। इसको इधर ले आओ, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर 81/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की हमने वैल्यू निकाली थी वो है 5/2, तो वो वैल्यू हम यहां यूज कर लेंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहां यूज कर लो, -2 इंटू 5/2, ये आ गया। अब यहां पर ये आ गया अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 81/4 माइनस का 5, एलसीएम आ गया 4, 81 माइनस 20 यानी 61/4। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर हमारे पास 61/4 यहां पे आ रहा है। तो की कंसेप्ट हमने क्या फॉलो अप किया है कि यहां पे पहले सम ऑफ जीरोज
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया। फिर सम ऑफ जीरोस में दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी, उससे मुझे अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर मिल गया। अल्फा बीटा की वैल्यू जो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू यूज कर लेंगे, तो हमें अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 13 देखिए, वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो कह रहा है हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, द गिवन इक्वेशन वो हमें दे रखी है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। वो हमें k की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए x इज इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन हो। अगर x इज इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है ना, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। हम बोलेंगे सिंस x इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ given equation, therefore it must satisfy it। तो ये इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो यहां पे 5 इंटू 2 का स्क्वायर, जहां भी x है वहां पे 2 रख दो, प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 माइनस 8 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 22 या फिर यहां पे लिखें आप माइनस का 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। इस तरफ ले आएंगे तो k इज इक्वल टू माइनस का 14, यानी k की जो वैल्यू है वो मुझे माइनस का 14 मिल गई। क्वाइट सिंपल कंसेप्ट था कि अगर x इज इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां भी उसके अंदर x है वहां पर आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें और फिर हमें केवल उसमें k बच जाएगा और केवल उसे कैलकुलेट करना है और k की हमें वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 15 देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स इज। पहले 200 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो क्या होगा। तो यहां पर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए फॉर्मूला भी हमारे पास होता है और हम एपी का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो एपी जो नेचुरल नंबर्स है वो कहां से शुरू होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, और कितनों का निकालना है, 200 का निकालना है। अगर हम यहाँ पे कहें तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई 1, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 2 माइनस 1 इज 1। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है s 200, तो यहां पे आ गया 200 बाई 2 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू 200 माइनस 1 इंटू 1, ये हो गया 100 आपका। तो दिस इज 100 2 प्लस ये हो गया आपका 199, और ये कितना बन गया आपका 100 इंटू 201, यानी कि 2 जीरो पीछे आ जाएंगी, 201 यानी 20,100, यानी कि 20,100 हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स यहां पे आ जाएगा। और अगर आप यहां पे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला यूज करना चाहें तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n होता है जितनों का निकालना है, हमें 200 का निकालना है, तो 200 प्लस 1 बाई 2, 2 से 100 टाइम्स, और यहां पे आ गया 100 इंटू 201। चेक कर लें सेम आ रहा है। एपी का यूज कर लें या फिर आप सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। क्वेश्चन 23 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड हमें दो नंबर्स दे रखे हैं आर कॉम्पोजिट नंबर्स। मैं लिखता हूं यहां पर, पहला नंबर है हमारे पास
7 into 11 into 13 plus 13, this one. एंड सेकंड है हमारे पास 7 into 6 into 5 into 4 into 3 2 1 प्लस का 5, ये दोनों है। अब ये आप समझे कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, हमें बताना है क्यों। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 2 है आपका, जो केवल 1 और अपने आप से ही डिवाइड हो, या फिर मैं कह दूं डिवाइड हो, या फिर जिसके फैक्टर्स केवल 1 और वो खुद हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब जैसे एक कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं हम 6। अब 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 1। यहां इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 3, मतलब ये 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 2 और 3। अब मैं यहां पे कह दूं कि 1 के अलावा अगर इसके 2 और फैक्टर मिल जाएं, चाहे बेशक से उनमें वो खुद ही क्यों ना हो, आपका वो नंबर है वो खुद भी क्यों ना हो, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि अगर 1 के अलावा उसके 2 फैक्टर और मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर आपका कॉम्पोजिट है। सेम काम हम यहां पे करने वाले हैं। देखो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, मैंने ले लिया, तो यहां बचा 7 इंटू 11 और यहां पे प्लस का 1, तो यह आ गया 13 इंटू 77 प्लस 1 इज 78। अब 78 के फैक्टर्स आप कर लो, 78 के फैक्टर्स हो जाएंगे 13 से 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 13, तो यहां पे आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। अब चेक करें तो 1 के अलावा यहां पे इसके 2 फैक्टर्स हैं। अब दूसरे वाले नंबर में आप देखें तो ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, दोनों में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, मैंने वो ले लिया। अब यहां पे बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को बेशक से ना लिखें, मल्टीप्लाई होने पर सेम बन जाएगा। अब यहां पे आ गया 5 42 24, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 108 प्लस 1 यानी 5 इंटू 1009, बस इतना कर लें। अब आप यहां पे चेक करें तो दोनों ही नंबर्स में आपको 1 के अलावा 2 फैक्टर्स और दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बोथ नंबर्स हैव, नंबर निकालना जरूरी नहीं है, आप ऐसे करके कर सकते हैं, बोथ नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स अदर देन 1, सो दे आर कॉम्पोजिट। उसके पास 1 के अलावा 2 और फैक्टर्स हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो कॉम्पोजिट। हमें केवल यही दिखाना है कि 1 के अलावा उसके पास 2 और फैक्टर्स हो जाएं तो वो कॉम्पोजिट हो जाते हैं। क्वेश्चन 24 है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर a -2, 4, b 4, 3, c 1, -6, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन BD। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहां पर we had a triangle, this is a b c, a के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 4, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3 एंड c के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -6। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन BD। B से एक मीडियन डाली गई है और B से हम AC पर मीडियन डाल सकते हैं, ये पॉइंट है आपका D। तो मुझे इस BD मीडियन की लेंथ बतानी है। अब ये हम जानते हैं कि आप किसी भी वर्टिसेस से कोई भी मीडियन डालें तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी यहां पर AD जो है वो DC के इक्वल होगा। हम कहेंगे BD बाइसेक्ट AC, सो D इज द मिड पॉइंट। तो जो D है वो हमारे पास मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिएगा, वो कह रहा है BD की लेंथ बतानी है, D यहां पे मिड पॉइंट हो गया,
तो मैं ए और सी दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और डी के कोऑर्डिनेट्स जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं बीडी डिस्टेंस निकाल सकता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमारे पास यदि कोई लाइन गिवन है ए बी और सम सी उसका मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरीके से सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं यहां यूज कर लूंगा। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने पर x1 को x2 के साथ जोड़ देंगे, यानी -2 प्लस 1 अपॉन में 2 आएगा, और -6 प्लस 4 अपॉन में 2 आएगा। आगे पीछे कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आ गया माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1/2 एंड माइनस का 1। और अगर मैं ए बी डिस्टेंस निकालूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तो वो होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हम यहां पे कहेंगे लेंथ ऑफ बीडी वो क्या हो जाएगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 1/2 माइनस 4, ये माइनस तो है फॉर्मूले से और ये यहां पर प्रेजेंट ही है क्वेश्चन में, प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर। यहां पे अब इनको ऐड कर ले अंदर, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया, -1 ये माइनस का 8 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस ये माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहां पे -9 का स्क्वायर इज 81/4 प्लस 16। यहां पे अब आप इसे ऐड करेंगे तो दिस विल बी, एलसीएम आ गया 4, 81 प्लस 64, ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 1 इज 5, 8 और 6 14/4, 4 का रूट हो जाएगा 2, यहां पे आ गया √145/2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेंथ ऑफ द मीडियन बीडी आ गई। कंसेप्ट क्या है कि बीडियन जो बीडी मीडियन है वो AC को बाइसेक्ट करेगी, यानी डी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और जैसे ही डी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और लेंथ ऑफ द मीडियन बीडी आपको यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 28 देखिए, 3 consecutive integers are such that sum of the square of second and product of other two is 161. Find the 3 integers. हमारे पास समझे 3 consecutive integers हैं। अब consecutive integers आप समझे, consecutive मतलब होता है लगातार, कैसे भी आप लगातार कोई भी 3 ले लें, जैसे मैंने 3 लगातार इंटीजर ले लिए 4, 5, 6। पहला जो है उसमें 1 ऐड करने से मुझे अगला मिला, और उसमें जो ये यहां पर है उसमें 1 ऐड करने से मुझे अगला मिला, यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो पिछले वाले में 1 ऐड करने से हमें मिलते हैं। तो यहां पे हम पहला मान लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, क्वाइट सिंपल, इसमें मुझे लिखना चाहिए फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ऐसा लिख लें या फिर ये लिख सकते हैं थर्ड इंटीजर, वो इसमें 1 ऐड करने से मिलेगा, यानी 1 + 1 यानी x + 2। तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने मान लिए x, x + 1
x प्लस 2। अब जो भी इन पर कंडीशन दे रखी है वो हम यूज करेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो कंडीशन क्या कह रही है उसको ध्यान से पढ़ना है। 3 consecutive integers are such that sum of, किसका सम करना है? स्क्वायर ऑफ सेकंड, सेकंड का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सम करना है सेकंड के स्क्वायर का, किसके साथ? स्क्वायर ऑफ सेकंड एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, बाकी जो दो बचे हुए हैं उनके प्रोडक्ट के साथ। तो x प्लस 1 तो ये चला गया, बच गए ये x इंटू एक्स प्लस 2, इनके प्रोडक्ट के साथ इसका सम करेंगे तो इनका सम हमें मिल रहा है 161। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 161। यहां हो गया 2x स्क्वायर, यहां हो गया 4x और यहां पे 161 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा और 0 बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 इंटू माइनस 80, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो माइनस 80 हो और सम करने पर 2 मिले। तो आप समझें कि माइनस 10 सॉरी प्लस का 10 और माइनस का 8 यदि मैं लिख लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x, सम करूंगा तो 2x, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 80 मुझे मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहां से हम x कॉमन ले लें तो x प्लस 10, यहां से हम माइनस का 8 कॉमन ले लें तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब यहां से x प्लस 10 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहां बचा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स, दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो x प्लस 10 0 होगा या फिर x माइनस 8 0 होगा। अब x इज इक्वल टू माइनस 10 और यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 8। अब आप बोले सर कौन सी वैल्यू नहीं होगी? दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि माइनस 10 भी इंटीजर है और आपका 8 भी इंटीजर है। तो दो केसेस हमारे आंसर्स यहां पे होंगे, when x is equal to माइनस 10, तो पहला इंटीजर क्या हो गया? फर्स्ट इंटीजर इज माइनस 10 हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा? माइनस 10 प्लस 1 दैट इज माइनस का 9, एंड थर्ड क्या हो जाएगा? माइनस 9 प्लस का 1 यानी माइनस का 8। और जब आप x क्या लेंगे? 8 लेंगे तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? दैट इज 8, एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका? सेकंड इज 8 प्लस 1 9, एंड थर्ड क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? नंबर्स आर 8 9 10, एंड यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज माइनस 10 माइनस 9 माइनस 8। तो हमारे पास दो ही केसेस यहां पे आ रहे हैं, जो x की वैल्यूज आई वो हमने पुट करी और इंटीजर्स को यहां पे निकाल दिया है। क्वेश्चन 31 क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे इस टर्म को इसके इक्वल प्रूव करना है। इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम LHS ले लेंगे। टेकिंग LHS, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा।
अभी ना हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आप देखें तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है, तो मैं इस साइन की पावर 6 को ऐसा ब्रेक कर सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3, क्योंकि होल टर्म की पावर 3 है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये वापस 6 बन जाएगा। सेम कॉस के साथ कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी, ऐसा होता है। तो यहां पे ए का काम तो ये साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है और बी का काम ये कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा है, तो यहां फॉर्मूले में रख देंगे ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू में जो प्रोडक्ट है वही टर्म रह जाएगी। तो यहां पे आप लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आप रीजन बता देंगे कि बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब आप बोले सर इतना तो हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसके बाद हमें यहां रिजल्ट यूज करना होगा, इनफैक्ट एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमें यूज करनी होगी। हम जानते हैं, थोड़ा यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इस 2ab को ना इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ध्यान से समझें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ये टर्म। अब इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस में आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अपनी टर्म को जरा ध्यान से देखो, ए ये है और बी ये है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको अलग रहने दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है, यानी ए प्लस बी लिखना है। ए है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका करना है आपको स्क्वायर माइनस 2 इनटू में ए बी। ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और जो बची हुई टर्म है वो भी यहां पे आप लिख दें। अभी आप समझे, ये तो होता है 1 यानी 1 का स्क्वायर, ये सेम टर्म है, माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आप चेक करें तो यही RHS हमें प्रूव करनी थी और वो हमने कर दी है। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, बस 2 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने यहां यूज की है। फर्स्ट वन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर उसके बाद यहां ए प्लस बी के होल स्क्वायर को यूज किया है, और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इजीली यहां पर बन गई है। क्वेश्चन 32 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. The aircraft is flying at a constant height of 3,500√3 meter at a uniform speed. Speed uniform है. Find the speed of the aircraft. तो हमें एयरक्राफ्ट की स्पीड निकालनी है। पहले तो आप क्वेश्चन को ही समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप समझो, मान लो जैसे यहां कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, मैं इसको देख रहा हूं, तो मेरी और इस एयरक्राफ्ट के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कुछ ज्यादा बन रहा है, क्योंकि देखो मेरी आंखों के सामने से ऐसे एंगल को मेजर करेंगे तो यहां कुछ ज्यादा एंगल बनेगा, लेकिन अगर वो कहीं दूर चला जाए, मैं थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा मुझे और एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा।
यानी एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कम हो रहा है, पहले यहां था तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा था, अब वो थोड़ा आगे चला गया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे यहां देखना पड़ रहा था, अब यहां देखना पड़ रहा है, यानी कुछ कम हो जाएगा, यानी वो थोड़ा आगे बढ़ गया है, ये वो कहना चाहता है। यहां मान लीजिए वो एयरक्राफ्ट है और इस हाइट पे वो उड़ रहा है, दिस इज द पॉइंट ए, उसने नाम दे रखा है ये, और ये बी सी हमारा एयरक्राफ्ट है। तो ए पॉइंट से इस एयरक्राफ्ट बी पॉइंट पर जो एयरक्राफ्ट है उसके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है। अब वो कह रहा है कि कांस्टेंट हाइट पर वो उड़ रहा है, यानी कि पहले वो यहां था तो यहां तो चला जाएगा लेकिन हाइट कम नहीं होगी, क्योंकि हाइट उतनी मेंटेन वो कर रहा है, यानी वो थोड़ा आगे बढ़ गया और वो मान लो सम यहां डी पॉइंट पे आ गया, तो हाइट अभी भी इतनी ही है, जो डी हाइट है वो अभी भी सेम है। सो दिस, अब ए पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री, अब देखें ना एंगल कम हो गया, यहां ए पर 30 डिग्री कम हो गया। वो कह रहा है कि इस ड्यूरेशन को उसने 30 सेकंड में कवर किया है, 30 सेकंड के आफ्टर यहां पे आ गया। अब मुझे निकालनी है स्पीड। भैया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मुझे इस ड्यूरेशन का टाइम तो पता है 30 सेकंड, अगर मुझे ये सीई डिस्टेंस और मिल जाए तो मैं यहां पुट करके इसकी स्पीड बता सकता हूं। तो मुझे सारा काम इस सीई को निकालने के लिए करना है, तो हम यहां पे कह देंगे बी सी और इज इक्वल टू डीई, ये क्या है, हाइट ऑफ एरोप्लेन है या एयरक्राफ्ट है, ये उसकी हाइट है एयरक्राफ्ट की। अब यहां पर जो ये बीसी और डीई मुझे दे कितना रखा है, गिवन है ये मुझे, दैट इज 3500√3 मीटर। नाउ लेट जो ये एसी है इसको मैंने एक्स मान लिया, दिस इज एक्स, एंड इसको मान लिया सम वाई, तो सीई इज इक्वल टू वाई। इन ट्रायंगल बीसीए लेते हैं, इन ट्रायंगल बीसीए, बीसी अपॉन सीए। अब ध्यान से देखें तो ये वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है आपका 10, और इस ट्रायंगल में बीसीए में जो एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री। ये जो बीसी है ये हमारे पास है 3500√3, और जो सी ए है वो तो हमारे पास x है, और 1060 होता है √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहां आ गया x इंटू √3 इज इक्वल टू 3500√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, x आ गया 3500 मीटर, यानी ये डिस्टेंस है 3500 मीटर। इन ट्रायंगल डीईए ले लेते हैं, इन ट्रायंगल डीईए, डीई अपॉन ईए, डीई अपॉन ईए, डीई अपॉन ईए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है 10, और इस वाले एंगल में, इस वाले जो ट्रायंगल में एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। डीई तो हमें पता है 3500√3, और ये है x प्लस वाई, ये जो पूरी डिस्टेंस है x प्लस वाई है, और 1030 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500√3 इंटू √3, यानी 3500 इंटू 3, और x की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3500 प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 15, 10,500 इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू 10,500 माइनस 3,500 इज 7,000 मीटर, यानी कि वो जो 30 सेकंड में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो हमारे पास 7,000 मीटर ट्रेवल कर ली। अब बस मेरा काम हो गया, मुझे 30 सेकंड में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो मिल गई, मुझे निकालना है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट।
स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट होगी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 7000 और टाइम है 30। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6, 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 पॉइंट मीटर पर सेकंड अप्रोक्स, यानी ये हमारे पास उस एयरक्राफ्ट की स्पीड आ रही है। क्वाइट सिंपल लॉजिक है। अब आपको ना ट्रायंगल थोड़े ध्यान से लेने हैं, पहले बी सी ए में लेना है ताकि हम ये एक्स पहले निकाल पाए, ताकि हम उसे यहां यूज कर लें। अगर आप डी ई ए में ले लोगे ना पहले, तो फिर यहां कंडीशन रुक जाएगी आकर के, फिर आपको पहले वाले में लेकर के एक्स निकालना होगा और पुट करके तब आपको वाई यहां पर मिलेगा। तो बेटर है आप पहले इसमें लें, फिर इस दूसरे वाले ट्रायंगल में लें, तो आपको वाई मिल जाएगा, उसको टाइम से डिवाइड करना है और आपको स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 33 देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5, कोई भी एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को 5 सेंटीमीटर कम कर दें एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाता है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले तो मैं उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ मान लेता हूं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो मैंने मान ली एक्स में, सेंटीमीटर कह रहा है, सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, वो होता है एल इंटू बी, यानी एक्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने डाटा मान लिया है, उसके अकॉर्डिंग एरिया भी हमने निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन कह रही है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5, मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को 5 कम कर दूं एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2, और ब्रेड्थ को 2 बढ़ा दें, तो नई लेंथ ये नई ब्रेथ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नया एरिया। तो जो नया एरिया आता है वो पुराने एरिया से 80 कम आता है, यानी जो पुराना एरिया है उसमें से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आप कम कर देंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, जैसे उसने कहा कि लेंथ को कम कर दिया, ब्रेड्थ को बढ़ा दिया, तो एरिया भी मिलेगा हमें। वो जो एरिया आ रहा है वो पुराने वाले एरिया से 80 कम हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन की पहली कंडीशन कह रही है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू 2 2x हो गया, माइनस 5y, और यहां पे हो गया माइनस का 10, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 80। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, दोनों तरफ सेम सिंबल, और इसको इधर ले जाओ, 2x माइनस का 5y, और ये माइनस 80 प्लस 10, यानी 2x माइनस 5y माइनस 70, ये आ गया पहला। अब दूसरी कंडीशन भी ना कुछ इसी अकॉर्डिंग दे रखी है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर, लेंथ को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दो, बढ़ा दी, एंड वो कह रहा है डिक्रीज द ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को 5 कम कर दो, कर दिया। अब लेंथ इंटू ब्रेथ नया एरिया मिल जाएगा, और वो क्या कह रहा है कि इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो एरिया है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी पहले जितना था ना उससे 50 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो पहले वाला था एक्स वाई, ये जो नया एरिया है इस एक्स वाई से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए यहां मुझे 50 ऐड करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई माइनस का 5x और यहां पे प्लस का 10y माइनस का 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 50, ये कैंसिल हो गया। यहां से आप माइनस 5x प्लस 10y इसे इधर ले आएंगे तो 50 प्लस 50
इज 100। यहां से माइनस का 5 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गया आपका x। इनफैक्ट केवल आप यहां पे 5 कॉमन ले लें, माइनस एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 100। ये हो गया 20 टाइम्स कैंसिल। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 20, इसे नाम दे दो सेकेंड। मेरे पास एक्स वाई में दो इक्वेशन आ गई, इन्हें सॉल्व करके मैं एक्स वाई निकाल सकता हूं, यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल निकाल सकता हूं। अब यहां देखो, यहां 2x है, ये माइनस का x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं तो x एलिमिनेट हो जाएगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। तो यहां पे है 2x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 70, या माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। ये कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस y, और यहां पे आ गया माइनस का 30, यानी y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन किसी में भी रख दें आप, यहां जैसे हम इसे फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहां पे आ गया 2x माइनस 3 इंटू 5 इज 150 इज इक्वल टू माइनस 70। इधर ले आइए, तो यहां आ गया माइनस 70 प्लस का 150 इज इक्वल टू 80, 2 से 40 टाइम्स x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास लेंथ है, तो आप यहां लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज 30 सेंटीमीटर। तो हमने जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो निकाल दी। हमने किया कैसे है, पहले लेंथ और ब्रेड्थ मानी, अपना एरिया निकाल लिया, फिर उसने दो कंडीशन दे रखी थी, वो कंडीशन लगाई, और एरिया के साथ कंडीशन लगाने पर एक्स वाई में दो इक्वेशन हमारे पास बनी है। और जैसे ही आप एक्स वाई की दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, हमें लेंथ ब्रेड्थ मिल जाएगी, और वही हमें यहां पर निकालनी है। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें आप सेट 1 के अंदर से देख सकते हैं।